जिन्हें कोफ्ता खाना बहुत पसंद है और वो अलग-अलग वैराइटीज़ के कोफ्ता खा चुके हैं, तो एक बार मेरे स्टाइल में मेरी रेसिपी ट्राई करके देखेंगे तो आप दीवाने हो जाएँगे। इतना ज़्यादा अमेज़िंग बनता है और इतना ज़्यादा आसान है इसे बनाना। ना ही कोफ्ता टूटेगा, ना ही फटेगा, ना ही हार्ड बनेगा। बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही ईज़ी रेसिपी है सबसे अच्छी बात। तो यहाँ पे मैंने सिंपल से मसाले लिए हैं। सबसे पहले धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और एक छोटे साइज़ प्याज को रफली चॉप कर लिया है। तो इन मसालों को सबसे पहले मैंने मिर्ची को तोड़ करके मिक्सर जार में डाला है, थोड़े पुदीने के पत्ते दिए हैं और यहाँ पे धनिया के भी पत्ते मैंने डाल दिए हैं सारे। और सिंपली इसे आपको ग्राइंड कर लेना है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे अब। और यहाँ पे जब मैं शूट कर रही थी ना, जब भी मैं शूट करती हूँ इस तरीके से वीडियो, बहुत गर्मी लगती थी, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये मिनी कूलर ऑर्डर किया है। बहुत ही आरामदायक है, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला था मुझे शूट करते वक्त, काफ़ी टाइम जाता था। तो आप ये वाला प्रोडक्ट ना ले सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है। अब मैं इसका लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप भी इसे ऑर्डर कर लेना। तो देखिए यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया था धनिया, पुदीना और प्याज, और अब हम इसमें बोनलेस मटन डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस मटन को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इस तरीके से थोड़े थोड़े क्वांटिटी में डाल के आपको ग्राइंड करना है। तो इस तरीके से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था। और ये कूलर का अच्छी बात ये है कि ये कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है, छोटे से छोटे एरिया में भी आप इसे रख सकते हैं। अगर आपका किचन छोटा है, जगह नहीं है, तो बहुत कम स्पेस लेता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई करना। अगर गर्मी ज़्यादा है ना आपके किचन में भी आपको लगती है, तो आप ट्राई करके देखना, बहुत रिलीफ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और थोड़ा ज़ीरा पाउडर दिया है मैंने आधी छोटी चमची, धनिया पाउडर भी आधी छोटी चमची डालना है, और 1/4 डाला है मैंने हल्दी, और नमक तो मैंने शुरू में डाल दिया था। तीखी लाल मिर्च भी मैंने बहुत थोड़ा डाला है क्योंकि हरी मिर्च भी डाला था मैंने। यहाँ पे मैंने थोड़ा गरम मसाला डाला है आधी छोटी चमची, 2 चम्मच आपको चना का पाउडर देना है। और अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, आपको मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद बहुत अच्छी तरीके से इसे मलना है, इसे मिक्स करना है। जितना अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ना, जितना देर, उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा कोफ्ता का। तो देखिए कितने अच्छे से मैं इसे मिला रही हूँ। मिलाते मिलाते तकरीबन मेरा 7 से 8 मिनट हो चुका था। तो देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से मिलाना है कोफ्ता को, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बिल्कुल भी फटेगा नहीं, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसमें चना का पाउडर भी दिया है और बहुत ही बैलेंस भी दिया है। अगर आप हाफ़ केजी कीमा का बना रहे हैं ना, मटन का कोफ्ता या फिर बीफ का कोफ्ता, तो आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ही डालना चना का पाउडर, एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है। तो देखिए कितना परफेक्टली मैंने इसको राउंड शेप ले दे दिया है, बहुत ही परफेक्ट ये राउंड शेप ले लेगा। तो इस तरीके से आपको गोला बना देना है और इसे गर्मा गर्म तेल में अच्छे से सैलो फ्राई कर देना है। तो देखिए यहाँ पे इतने सारा गोला बन के तैयार हो चुका है और अब हम इसे मस्टर्ड ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम हाई कर लिया है। हाई फ्लेम पे आपको कोफ्ता को अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक इसका गोल्डन कलर ना आ जाए। तो इस तरीके से मैंने इसे उलट पुलट करके फ्राई कर लिया था। जब एक साइड से हो जाए तभी इसकी प्लेस चेंज करना। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आने लगा है। कोफ्ता को फ्राई करते वक्त ना आप बार बार इसे टच मत करना, बस एक तरफ का जब हो जाए ना तभी आप इसकी प्लेस चेंज करना। तो देखिए ये दोनों तरफ से अच्छे से सीख चुका था, तो मैंने ऐसे इसे टोस्ट कर लिया था। और अब हम इसे साइड में रखेंगे, इसके मसाले बनाएंगे। तो मसाला के लिए मैंने बहुत ही सिंपल से चीज़ें रखी हैं। सबसे पहले एक छोटे साइज़ प्याज को मैंने फ्राई किया था, तो मस्टर्ड ऑयल में ही मैंने फ्राई किया है। और यहाँ पे जैसे लाइट ब्राउन हो जाए ना, तो आपको प्याज को निकाल लेना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आने लगा है। और अब जैसे ही थोड़ा सा डार्क होगा कलर, तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे साइड में रखेंगे। और इस तरीके से अगर आप एक बार कोफ्ता बना के देखेंगे ना, तो इसकी ग्रेवी भी बहुत टेस्टी लगेगी और इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे प्याज का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, कब करना है मैं आपको बताऊँगी आगे वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग और तेज़पत्ता। और अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। जैसे ही आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे ना, तो बहुत सारे छींटे आने लगेंगे, तो इस तरीके से आप कवर कर लेना। और अब देखिए मैंने सूखे मसाले निकाल लिए हैं, धनिया, ज़ीरा और हल्दी, नमक, कश्मीरी मिर्च ज़रूर डालना, गरम मसाला। तो इन सारे मसालों को मैंने इसमें डाल दिया है तेल में। बस ज़्यादा देर इसे नहीं भूनना है, काला हो जाएगा। जैसे ही आप सूखा मसाला डालें ना, बस फटाफट से आपको प्याज का पेस्ट डालना है। तो ये 3 मीडियम साइज़
प्याज के पेस्ट है, सॉरी मतलब 3 मीडियम साइज़ प्याज का मैंने पेस्ट बनाया था। और अब इन मसालों में डालते ही आपको अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए कितने अच्छे से इसका तेल रिलीज़ हो रहा है। और इसी टाइम पे ना भूनते भूनते हम ये प्याज जो तला हुआ था इसके ऊपर से डाल देंगे, तो बहुत अच्छा सा सौंधा सा फ्लेवर आएगा। इस तरीके से मैंने डाल दिया है। और अब बारी है कोफ्ता डालने की, क्योंकि प्याज अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे मैंने कोफ्ता को दही में डीप करके डाला है। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। दही में डीप करके अगर आप डालेंगे ना, और दही से कोफ्ता बहुत अच्छा से सॉफ्ट भी होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड कोफ्ता नहीं बनेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। मसाले का भी खुशबू बहुत बढ़िया आएगा। इस तरीके से एक बार ट्राई करना। तो मैंने डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए कवर किया था धीमी आंच पे, क्योंकि तेज़ आंच पे अगर आप दही डालेंगे ना तो फट सकता है दही। इसके लिए मैंने इसे धीमी आंच पे इस तरीके से डीप करके डाला था। और जो कोफ्ता मैंने जिस पैन में तला था ना, फ्राई किया था, उसका बचा हुआ तेल भी मैंने डाल दिया है। लो फ्लेम पे मैंने 5-7 मिनट पकाया था। अब एंड में मैंने हरी मिर्च तोड़ करके डाला है, धनिया पत्ती से थोड़ा गार्निश किया है। तो है ना आसान कोफ्ता बनाना। हर बार इसी तरीके से मैं नई नई रेसिपी लेके आती हूँ और आसान सी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट करना, किस मुल्क से देख रहे ज़रूर बताना। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।